हाय किड्स। सो सीबीएसई ने कर दी है एक और अनाउंसमेंट। सीबीएसई एक के बाद एक अनाउंसमेंट करती ही जा रही है। एज एक दिन पहले ही सीबीएसई ने अनाउंस की थी टर्म 2 की डेट शीट, और कल सीबीएसई ने अनाउंस किए थे आपके एग्जाम्स। दे हैव नॉट अनाउंस बट दे हैव टेल टू देयर योर स्कूल्स, रिस्पेक्टिव स्कूल्स। और आपको स्कूल से अपने एग्जाम्स के रिजल्ट जो हैं आपको मिल गए होंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में से आपके क्या क्या मार्क्स आए हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए होंगे अभी तक स्कूल में। सो व्हाट यू हैव टू डू, इन द कमेंट बॉक्स प्लीज राइट डाउन योर रिजल्ट। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के रिजल्ट किस तरह से आया है, तो आई जस्ट वांट टू नो। चलिए आप बात करते हैं कि सीबीएसई ने जो अनाउंसमेंट किया है कल वो क्या है। जब हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, जैसे कि तो बोर्ड का पेपर था, टर्म 1 एग्जाम का रिजल्ट मिला, तो जब रिजल्ट हमारे दिमाग में जब हमारे सामने आया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। हो सकता है आपको ये दिमाग में क्वेश्चन है, नहीं मेरे इतने मार्क्स नहीं बनते, मार्क्स मेरे थोड़े ज्यादा आने चाहिए थे। या फिर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि यार मेरा पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था, ऐसा कैसे हो गया। सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर सीबीएसई ने देने की कोशिश की है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपने सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है, और जो 10 पॉइंट सीबीएसई ने दिया है, आई विल थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट मिल गया है अब तक कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से। नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, गो फॉर दैट एंड हैव दैट डॉक्यूमेंट। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे उस डॉक्यूमेंट तक पहुंचना है, और वहां जाके आप इस डॉक्यूमेंट का एक एक पॉइंट पढ़िए, आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगा इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। बहुत बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते ही नहीं डॉक्यूमेंट को, उनको लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ, अब रिजल्ट तो आ ही गया, पता चल गया, तो लेट्स लीव इट। ऐसा नहीं है, एक एक चीज को जानिए, हो सकता है कुछ चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले तो मैं हो जाती हूँ छोटू और आपको बताती हूँ कैसे पहुंचना है। चलिए, सो आपके गूगल खोल लिया आपने, गूगल पे आप डालेंगे नाउ वी आर गोइंग टू पुट CBSE, ठीक है, .gov.in, ये डाल दिया, क्लिक क्लिक करेंगे, ये साइट लोड हो गई। अब आप यहाँ पे इधर आ जाती हूँ मैं, आपके पास ये सारी, ये आपके पास 4 टैब्स आएंगी। यू जस्ट हैव टू गो टू मेन वेबसाइट। मेन वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाके नीचे देखो तो लेटेस्ट @CBSE आ गया है। यहां जाके आप पहले वाले को क्लिक करेंगे जिसपे लिखा हुआ सर्कुलर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 इन द टर्म 1 एग्जाम। तो हमको इसी सर्कुलर को देखना है, लेट्स क्लिक इट। क्लिक किया, क्लिक करने पे आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया जिसका लिंक मैं आपको बोल रही थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे हम यहाँ पे आए हैं। चलो अब हम इधर आ जाते हैं और आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। 2 ही पेज है, कुछ ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, एंड आई डोंट थिंक आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है आप पढ़ने में। और आप दूसरों को भी, दोस्तों को भी बता सकते हैं कि सीबीएसई ने ये चीजें बोली हैं, वी कैन गो फॉर इट। तो सबसे पहले सीबीएसई ने क्या बोला है, परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास 10th एग्जाम्स, ये आपको दिया गया। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, एंड इफ सम पॉइंट इज इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू टेल यू कि भैया इसका क्या मतलब है। There are some points which are very important, there are some points which are not even important for you. The first point is the board is informing the students only about the theory performance. देखो, बोर्ड ने आपका इंटरनल एग्जाम नहीं लिया, आपकी इंटरनल परफॉर्मेंस नहीं पता, उनको नहीं पता कि आपके क्या प्रोजेक्ट्स आपने किस तरह से किए, ये आपके स्कूल को पता है। तो जो आपके इंटरनल जितने भी आपके मार्क्स लगने थे ये तो स्कूल के पास रहेंगे। बोर्ड्स आपको क्या देंगे, जो आपने थ्योरी पेपर दिया है, जो भी आपका एक ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, उसके जितने आपके रिस्पेक्टिव मार्क्स आए, मैथ्स में से फिजिक्स, मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, जो भी आपके इंडिविजुअल मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट में से, वो बोर्ड्स आपको बता देंगे कि इतने मार्क्स आए हैं आपके। सेकंड थिंग, ये तो हुआ पहला। तो मतलब स्कूल वालों को ये दिए गए हैं आपके थ्योरी एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम्स के बारे में वो कुछ बता भी नहीं सकते। दैट इज ओनली टोल्ड बाय योर स्कूल्स, तो वो स्कूल ही बता सकता है। सेकेंड पॉइंट, ये तो हुआ पहला पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट इज the information about the performance of the students is based on the performance of the student uploaded by the school. तो द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज बेस्ड ऑन द, जो भी स्कूल ने अपलोड की होगी परफॉर्मेंस, उसी के बेसिस पे होगा। इन द सब्जेक्ट्स वेयर द असेसमेंट इज नॉट डन बाय द स्कूल, ये वैसे आपके काम की चीज नहीं है, फिर भी इन्होंने कहा कि अगर आपके स्कूल ने अभी तक किसी भी चीज का इंटरनल असेसमेंट अभी नहीं किया है, मतलब 40 में से जितने मार्क्स आए वो तो आपको बता दिया सीबीएसई ने। अब जो इंटरनल असेसमेंट अगर उन्होंने नहीं किया अभी तक, तो अगर उन्होंने असेसमेंट ही नहीं किया है और उन्होंने अपलोड नहीं किया सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो हो सकता है कि आपकी मतलब लेट, आपकी जो परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द स्कैनिंग ऑफ द ओएमआर शीट बी कम्युनिकेटेड स्कूल, वही चीज बोली है कि जो ओएमआर, जो भी स्कैनिंग स्कूल की, जो आपके मार्क्स है थ्योरी, वो स्कूल तक पहुंचा दिए गए हैं, एंड इफ दे हैव नॉट डन द असेसमेंट दे विल टेल यू लेटर ऑन। द थर्ड थिंग इज
द स्टूडेंट, अगर आपने टर्म 1 का जो टेस्ट है और कोविड की वजह से किसी और रीजन से आपने मिस कर दिया हो, देन सीबीएसई हैज गिवन द नोटिफिकेशन कि यू नो पढ़ लेते एक बार, इन द केस स्टूडेंट मिस्ड देयर टर्म 1 एग्जाम्स ड्यू टू कोविड और बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन द नेशनल इंटरनेशनल sports olympics olympiads etc, no performance of the term 1 examination is being communicated, right, and however their final performance will be assessed. अब आपको दोबारा टर्म 1 नहीं देना है, आपका सीधा टर्म 2 ही लिया जाएगा और उसी इसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. सो इट इज अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर नंबर, जो भी सर्कुलर नंबर के ऊपर, मतलब सिंपल सी बात है, आपको टर्म 1 आपको दोबारा नहीं देना है. आपको क्या करना है, आपको सीधा टर्म 2 ही देना है अगर आपने टर्म 1 मिस किया है. फोर्थ पॉइंट, ओनली द थ्योरी परफॉर्मेंस. ये फिर से फर्स्ट पॉइंट ये, वैसे ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ कि ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस इज कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स. जो थ्योरी परफॉर्मेंस ही सिर्फ कम्युनिकेटेड किया गया स्टूडेंट्स को, इंटरनल असेसमेंट के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल्स के पास ही थी, तो बोर्ड नहीं बता सकता. फिफ्थ पॉइंट बोला है कि बीइंग द टर्म 1 ओनली, नो मार्कशीट कम पासिंग एग्जाम सर्टिफिकेट विल बी बीइंग इशूड नाउ. सिर्फ आपके इंडिविजुअल मार्क्स इन द सब्जेक्ट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द स्कूल्स. कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, वो आपको टर्म 2 के साथ ही मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा. ध्यान से पढ़ लो. ओनली 1 मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड. टर्म 1 टर्म 2 का इकट्ठा एक ही पासिंग सर्टिफिकेट होगा, अलग अलग सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे. मतलब 10th क्लास का एक ही सर्टिफिकेट, टर्म 1 टर्म 2 नहीं मिलने वाला. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू एट द एंड, टर्म 2 के बाद मिलेगा. This will be comprising of the total marks of the both term 1 and term 2 as per the weightage decided by term 1 and term 2. होता भी ऐसे ही है. देखो अभी तो आपका ये है 10th क्लास, हमारे जितने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो सेमेस्टर्स में हर इंडिविजुअल का नहीं मिलता है सर्टिफिकेट, इकट्ठा एंड में ही दिया जाता है सर्टिफिकेट. तो यही सही होता है, तो ऐसे ही आपको दिया जाता है. तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये काफी बेसिक थे, सिंपल सी चीज इसमें बताई गई है कि अभी तक बोर्ड्स ने सिर्फ थ्योरी ही दी है, वो दे ही थ्योरी के मार्क्स सकते हैं, उन्होंने इंटरनल असेसमेंट लगाया ही नहीं, तो वो स्कूल के पास ऑलरेडी है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है कि अगर आपने टर्म 1 नहीं दिया ड्यू टू एनी रीजन, तो आप अब नहीं दे सकते. आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे वो टर्म 2 के बेसिस पे ही लगने वाले हैं. नेक्स्ट जो सीबीएसई ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि कोई भी सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट अभी नहीं मिलेगा आपको. मतलब एंड में मिलता ना कि 10th आपने बोर्ड पास किया तो यू शुड हैव दैट सर्टिफिकेट, जिसके बारे में बोलते हैं 10th का सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इट्स मोर लाइकली टू बी योर बर्थ सर्टिफिकेट. तो वो सीबीएसई ने नहीं रिलीज किया. दैट इज गोइंग टू बी रिलीज आफ्टर द टर्म 2 एग्जाम्स. टर्म 2 के जब रिजल्ट आएगा उसके साथ इकट्ठा ही टर्म 1 टर्म 2 का मतलब एग्जाम्स टोटल मिला के मार्क्स आपको बताए जाएंगे, तो उसी में होगा सब कुछ. सो यही इंपॉर्टेंट चीजें थी अब तक. बट वी हैव 10 पॉइंट्स. नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा उसको पढ़ते हैं. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. 6 पॉइंट को पढ़ते हैं. टू एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर. अब ऐसा हुआ था कि कुछ सेट्स बहुत डिफिकल्ट आए थे और कुछ सेट थोड़ा इजी आए थे, तो नीडफुल एक्शन विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट. जब फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा या बनाया है अभी जो टर्म 1 का, इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखा है सीबीएसई ने. आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. हो सकता है आपके जो मार्क्स आए आपको जेलस हो रहा हो, यार उस बच्चे के मार्क्स ज्यादा है क्योंकि उसको मिला था आसान वाला पेपर, मुझे मिला था मुश्किल वाला पेपर. तो ऐसा अपने दिमाग में कुछ मत रखो, ठीक है. डोंट टेक, जब जो हो गया सो हो गया. सीबीएसई ने इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, इसमें मत फंसो आप. तो द वेटेज ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2, अब ये जब शुरू में सर्कुलर सीबीएसई ने दिया था ना ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, तो उन्होंने बोला था कि यार जो टर्म 1 एग्जाम्स हैं अगर वो मतलब आपके ऑनलाइन होते हैं तो टर्म 2 का वेटेज ज्यादा होगा. और उन्होंने बोला था अगर टर्म 2 ऑनलाइन होता है तो टर्म 1 का वेटेज ज्यादा होगा. और अगर दोनों ही ऑनलाइन होते हैं तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि कैसे वेटेज रखना है, या दोनों ही ऑफलाइन होते हैं तो किस तरह से वेटेज रखना है. तो सीबीएसई ने यही कहा है कि अभी वेटेज का हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि किसको ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि अभी तक टर्म 2 के एग्जाम्स हुए ही नहीं है. तो आफ्टर देन दे विल डेफिनेटली गिव सम सर्कुलर, कुछ और मतलब अनाउंसमेंट होगी, कुछ और सर्कुलर्स पब्लिश होंगे जिसमें वो बताएंगे कि कौन से टर्म को ज्यादा वेटेज मिला है. वैसे मुझसे पूछो तो अगले एग्जाम भी ऑफलाइन होने वाले, ये शायद सबको क्लियर है. कोविड हैज काफी हद तक वो चाह चुका है, तो डेफिनेटली जो टर्म 2 एग्जाम्स है ना उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा. तो बेटा अच्छे से तैयारी करना सब्जेक्टिव पेपर्स की, क्योंकि टर्म 2 एग्जाम्स का वेटेज ज्यादा होगा. अब बीत गया सो बात गई, जैसा भी टर्म 1 हो गया ठीक है, अब उसका बोझ मत मन पे लेके चलो इतने मार्क्स है उतने मार्क्स, छोड़ दो. फोकस ऑन द टर्म 2. टर्म 2 में आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए 40 आउट ऑफ 40, ताकि आप अपनी जो कमी पेशी टर्म 1 में रह गई थी
उसको पूरा कर लो, ठीक है, क्योंकि वेटेज एंड में डिसाइड होगी, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ और सीबीएसई ने कहा है कि हम डिसाइड कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, योर 8th पॉइंट इज that result of class 10th will be declared only after term 2 examination. I think ये हो गया है, where the candidates will be placed in the essential repeat. ये तो कंपार्टमेंट का, we are not of the compartment थिंक, इसको छोड़ते हैं. 9 देखते हैं, नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज. जो आपके स्कूल को दे दिया गया एग्जामिनेशन सेंटर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा टर्म 2 के लिए. तो अगर आपके एग्जाम स्कूल में ही हुए थे तो वेल एंड गुड, तब तो वहीं पे होंगे. या फिर अगर आपके स्कूल वालों को इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है कि आपके जो एग्जाम्स है, एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो ये वाला स्कूल होगा, तो वही रहेगा, नो चेंज विल बी देयर. नेक्स्ट थिंग इज, ये हो गया हमारा नो एग्जामिनेशन, नो टू द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन. इसको मैं छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई भी बच्चा कंपार्टमेंट वाला होगा, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं. आगे चलते हैं. इन द केस ऑफ द दिस कौन सा प्राइवेट कैंडिडेट्स, अब ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए पढ़ लेते हैं. एज द स्टूडेंट्स विल बी अपीयरिंग ओनली द टर्म 2 एग्जामिनेशन, देयर मार्क्स in the practical and theory will be awarded on the pro data basis. I think this is also for the private. मतलब you know I have never मैंने कभी नहीं पढ़ाया प्राइवेट स्टूडेंट्स को, तो मुझे नहीं पता. आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. अभी चलते हैं हम 12th पॉइंट पे. इन ऑल द केसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन ऑल द केसेस wherever problems have been reported in the question paper, कोई भी प्रॉब्लम अगर क्वेश्चन पेपर में मिली या मार्किंग स्कीम में मिली, ड्यू केयर हैज बीन टेकन बाय द बोर्ड. बोर्ड इसका ध्यान रखेगा, आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप पढ़ो सिर्फ. And the performance of the students has been calculated by the board taking into account the revised marking scheme wherever applicable, or awarding marks of the dropped questions in the suitable manner keeping in the mind the academic interest of the students. What this said, कई बार ऐसा हुआ बोर्ड के पेपर में, वैसे बहुत कोशिश की जाती है कि कोई एरर ना हो, लेकिन फिर भी कई बार कुछ एरर्स आए हैं, लगा कि बी भी ठीक है, डी भी ठीक है, या दोनों ठीक है, या कोई भी सही नहीं है ऑप्शंस में. या एक बार ऐसा हुआ था कि इंग्लिश का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, कुछ इस तरह से आ गया कि बच्चे जिनका मतलब बहुत अच्छी कमांड थी इंग्लिश के ऊपर, वो भी नहीं कर पाए, डिफिकल्टी लेवल वेरी हाई. सो इन सब चीजों का ध्यान सीबीएसई ने रखा है वाइल गिविंग एग्जाम्स. जो मार्क्स दिए गए हैं इन सब का ध्यान रख के ही दिए गए हैं. सो डोंट वरी अबाउट इट. मतलब उसको आपको कोई मार्क्स मिल गए होंगे, जिसको हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं हम उसको, जब एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं. सो यू आर गेटिंग बोनस मार्क्स, बोनस कहते हैं, बोनस मार्क्स आपको मिल चुके हैं, डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट थिंग इज एक्शन एज द रूल्स ऑफ अनफेयर मीन्स. चलो इसको छोड़ देते हैं, अनफेयर मीन्स आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने कोई अनफेयर मीन्स यूज करने हैं. लास्ट 14th इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद कुछ बच्चों ने ना सोचा हो. सीबीएसई ने कहा, पहले पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन इज मेड अवेलेबल इमीडिएटली. अब ये लाइन का मतलब समझ नहीं आया ना तुमको, आगे पढ़ते हैं. दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 26 मार्च तक है. However, disputes will be decided along with the verification schedule after the declaration of the term 2 results. ऐसा हो सकता है कि आपको लगा हो कि नहीं मेरे मार्क्स कम लगे हैं, मैंने तो इतने का पेपर किया था, बिल्कुल सही किया था, आई एम गेटिंग लेस मार्क्स. तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई भी कुछ है, तो सीबीएसई बहुत जल्दी ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, कोई ना कोई ऑनलाइन दोबारा अनाउंसमेंट होने वाली है, और बहुत जल्दी होने वाली है. रीजन क्योंकि 26 उसकी लास्ट डेट है, 26 ऑफ दिस मंथ इज द लास्ट डेट. उसमें आपने फिल करके देना है कि भैया मेरा ये पेपर था, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, एंड आई हैव कैलकुलेट दिस मच मार्क्स, तो उसको रीचेक किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा ना पता कहाँ पे गलती हुई है. तो हो सकता है मार्किंग स्कीम में कुछ गलती हुआ हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं वो आप उसमें लिखोगे, और वो फिर उसका रिजल्ट आपको उसी वक्त नहीं मिलेगा. यू आर गेटिंग रिजल्ट आफ्टर टर्म 2. तो टर्म 1 टर्म 2 के जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसी वक्त आपको उसके नए नंबर मिल जाएंगे. सो द लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आप बच्चों ने अभी तक यूज नहीं किया, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यूजुअली यूज इट, क्योंकि हमको अपना पता होता है कि हम इतने का करके आए हैं, तो हम बाद दोबारा भरते हैं रीचेकिंग के लिए अगर हमें लग रहा हो. तो प्लीज डू टेक दिस फैसिलिटी इफ यू हैव, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है, इफ यू हैव इन द केस प्लीज फिल इट. लेट्स सी कि 5th पॉइंट के बाद अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीबीएसई ने बताई हैं. पहली कि डिफिकल्टी लेवल, अब हो सकता है कुछ क्वेश्चन पेपर जो भी टर्म 1 के थे डिफिकल्ट थे, कुछ इजी थे सेट्स, तो सीबीएसई ने उसका ध्यान रखा, आप बिल्कुल चिंता ना करें. नेक्स्ट थिंग सीबीएसई ने बोली कि आप टेंशन मत लो, अगर कुछ गलत हुआ था, कोई क्वेश्चन बीसी सेम थे या कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, उसका ध्यान हमने रखा है, हमने बोनस मार्क्स आपको दे दिए. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट. थर्ड, कंपार्टमेंट वाले और प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ अनाउंसमेंट की गई है, वो अपना ध्यान से पढ़े पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज
वेयर एवर द प्रॉब्लम्स, ये हो गया। दैट इज कि अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक कि कोई प्रॉब्लम है चेकिंग में, आपको शक हो रहा है कि मेरे मार्क्स इतने बने थे, ड्रास्टिकली 10 मार्क्स कम हो गए, ड्रास्टिकली 2-4 मार्क्स कम हो गए, प्लीज रीफिल द फॉर्म, बिकॉज वो फॉर्म अभी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। तो ये कुछ चीजें थी। सीबीएसई ने शायद आपके जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया है। दैट इज टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या चीजें दी थी उन्होंने, क्या क्या बोला था उन्होंने, एक बार फिर से पढ़ लेना इसको। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड यू फुली, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है कि सीबीएसई ने अभी सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का ही दिया हुआ है, और जो इंटरनल असेसमेंट है वो स्कूल वालों के पास ही है। टर्म 1 टर्म 2 की मार्कशीट आपको एंड में मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी। जिन बच्चों ने टर्म 1 नहीं दिया वो सीधा टर्म 2 देंगे और उनकी परफॉर्मेंस उसी के बेसिस पे होगी। एंड आई थिंक नीचे वाले मैंने एक बार रिवाइज कर दिए थे। सो आई थिंक दिस मच इज एनफ फॉर योर किड्स। ठीक है, क्लियर हो गया इन पॉइंट्स को। जो भी सीबीएसई की अनाउंसमेंट आती है आपको पता होना चाहिए। यू आर द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन राइट नाउ, 10th क्लास में हो गए हो। ये सब चीजें अगर आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स सर्कल में किसी को ना पता हो ना, तो प्लीज गो एंड टेल देम। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी बची है। वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है? आपने ये सब पढ़ लिया, दैट्स ग्रेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये जो मैंने क्लास शुरू किया था ना, 6 बजे शुरू किया था मैंने कल एक वीडियो निकाला था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेटा वी पीपल, अगर मैं अपनी बात करूं या फिर मैं अपने वेदांतु के टीचर्स की बात करूं, मैंने अपनी सैलरी से 40,000 डोनेट किए हैं आपको। इट्स नॉट ओनली मी, वेदांतु के सभी एमटीज ने टोटल 4 करोड़ रुपीज डोनेट किए हैं। एवरी, जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे, चाहे वो यूट्यूब पे है चाहे वो नॉर्मल है, मतलब यूट्यूब पे नहीं है, सभी टीचर्स ने 40,000 रुपीज का मतलब डोनेट किया और इकट्ठा करके वो 4 करोड़ रुपीज बन गया है। एंड दैट इज फॉर यू किड्स। व्हाट यू हैव टू डू, आपका नीट या फिर जेई, इन सब, अगर आप नीट या फिर आईटी की तैयारी करना चाहते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल इन दिस थिंग इज मनी। आपको पैसों की तंगी अगर हो, बहुत से बच्चे यूट्यूब पे इसलिए भी डिपेंडेंट रहते हैं कि वो नॉर्मल क्लासेस नहीं लगा सकते, दैट इज रियली वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, वेदांतों की बात करो और भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, पैसे लगते हैं भाई। लेकिन हम लोगों ने आपके 40-40 हजार भर दिए, तो 60,000 में से 40,000 मैंने भर दिया आपका। 2 घंटे रह गई ये विंडो, बस अब 2 घंटों तक खुली है, यानी कि रात को 8 बजे तक, कि कल 8 बजे से शुरू हो चुकी थी। वॉट यू नीड टू डू, जस्ट गो फास्ट। आप जल्दी से जाओ यूट्यूब के ऊपर, ये देखो जैसे मैं पहुंच गई यूट्यूब पर, मैथ्स इन्फिनिटी वेदांतु खोलो। यहां जाके आपको क्या करना है, ये 4 करोड़, ये मेरा कल का जो लेक्चर है, इसको खोलो। इसको खोलने के बाद इसका वॉल्यूम बंद करो, नीचे जाओगे, सीधा आपके पास आ गया ग्रेड 10। इसको क्लिक कर दो अगर आपने जेई को क्लियर करना चाहते हो। ये लो जी, हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके सीधा जाओगे, ऑलरेडी आपको भरा हुआ मिलेगा ग्रेड 10। ठीक है, क्या भरा हुआ मिलेगा? ग्रेड 10 एंड क्लास 11-12 दृष्टि, क्योंकि दृष्टि बैच शुरू होने वाला है। अब इसके गेट स्टार्ट करोगे, नीचे जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आपको 20,000 रुपीज फिल करे। देखो कितनी बड़ी बड़ी प्राइस है। आपको सिर्फ 20,000 फिल करने हैं, 40,000 हमने फिल कर दिए आपको 2 साल के लिए, यानी कि फॉर द 24 months you just have to spend 20,000 for the major subjects maths, physics, chemistry for the JEE and for the medical, biochemistry and physics. तो प्लीज गो देयर और फटाफट से एडमिशन ले लो। ये पहले 1000 फर्स्ट 1000 किड्स के लिए, आई डोंट नो यू आर वन ऑफ देम और नॉट, गो एंड, अगर 1000 सीट्स भर चुकी हैं तो आई एम वेरी सॉरी। वैसे तो ये 8 बजे तक खुला था रात को, अगर पहले ही भर चुकी है तो मैं, दैट मीन्स मतलब आप लेट हो थोड़ा सा, कल मेरा देख लेते सेशन तो इतनी तंगी ना होती। एंड यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द वन ऑफ द टॉप टीचर्स ऑफ वेदांतु, अरविंद कालिया सर, अंकित गुप्ता सर, सिमोन, ये सभी IITs हैं एंड दे आर वंडरफुल टीचर्स। और मतलब मेरे भी कुछ टीचर्स हैं, अरविंद कालिया सर इज माई टीचर, मैं इनसे पढ़ी हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दे आर द ग्रेट टीचर्स। बच्चा जल्दी से इनरोल कर लो, 8 बजे तक टाइम रह गया है। फटाफट से अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को, जो भी 10th क्लास में, उनको बताओ कि फटाफट से एडमिशन ले लो यार, 20,000 में, इससे कम नहीं मिलेगा। सो गो ऑन, यू आर गेटिंग लाइव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, असाइनमेंट्स मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग क्लास के अंदर ही हो जाएगी, इतना कुछ मिलेगा। फटाफट से पकड़ लो, 20,000 से कम नहीं मिलने वाला बेटा। मैं हर महीने हर दिन आपके लिए 40,000 डोनेट नहीं कर सकती। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मुझे भी अपने खर्चे देखने हैं। तो वाई आई एम सेइंग गो फास्ट, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू हैव अ एम टू हाई। अगर आपको IIT या नीट में जाना है, इफ यू हैव दिस एम, गो फॉर इट। वी ट्राई टू cut all the hurdles
जितनी भी रुकावटें, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आपके इस रास्ते में आ सकते थे, उसको हमने हटाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। सो अब स्टेप आपको उठाना है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर किड्स।